हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये नंबर थ्योरी में 100% इंपॉर्टेंट थ्योरम है। प्राइम्स वाला डिस्ट्रीब्यूशन वाला चैप्टर चल रहा है, जिसके अंदर ये थ्योरम लगभग हर साल एग्जाम में आती है। ये इस प्रकार भी आती है कि स्टेटमेंट एंड प्रूव दैट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, या फिर इसका स्टेटमेंट भी लिख के आता है। तो स्टेटमेंट भी मैंने यहाँ लिखा है, और अलग अलग राइटर की जो बुक हैं उनमें थोड़ा थोड़ा चेंज से है, लेकिन सबका एक ही मतलब है। और आज की थ्योरम में बिल्कुल अलग तरीका से कराऊंगा, रफ बता बता के, एक एक पॉइंट समझा समझा के आपको। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करना, ठीक है। थोड़ा मेरा गला खराब है, फिर भी मैं आपकी सेवा कर रहा हूं, ठीक है। चलिए तो थ्योरम पढ़ते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेकिन एक से वो बड़ा होना चाहिए, तभी तो प्राइम इंटीजर कहलाएगा। आगे, कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर यूनिकली। इसका मतलब है अगर n से कोई मैं बड़ा लेता हूं, एक से बड़ा, जैसे सपोज करो मैंने 12 ले लिया, ये वाला 12, इसके फैक्टर जो होंगे प्राइम फैक्टर वो होंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो ये क्या हुए? प्राइम फैक्टर हुए। इसे मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3। तो ये कह रहा है कि ग्रेटर देन 1, जैसे कि 12 है, एक से ज्यादा, तो 2 भी है, 2 को भी लिख सकते हैं हम प्राइम फैक्टर 2 की पावर 1। 3 को भी लिख सकते हैं, 5 को, 7 को, जैसे 15 है, अब मैं 15 लिख देता हूं यहां पर। 15 को लिख सकते हैं आप 5 मल्टीप्लाई 3। तो ये कह रहा है कोई भी इंटीजर जो एक से बड़ा है वो प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस हो जाता है, लिख सकते हैं इस प्रकार। तो ऐसे मुझे ये थ्योरम प्रूफ करनी होगी। दूसरा तरीका देखिए, और फॉर ईच एन इंटीजर इज ग्रेटर देन 1, वही मतलब है देयर एग्जिस्ट प्राइम्स P1 इज लेस देन P2 इज लेस देन P3 डॉट डॉट PR, तब सच दैट n बराबर, ये 12 है, P1 P2 डॉट डॉट PR होंगे, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। इसका मतलब ये है इसके यही फैक्टर होंगे, चेंज नहीं हो सकते। बस इतना कर सकते हो कि इसे आप 3 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हो। तो जो भी प्राइम फैक्टर होंगे वो कैसे होंगे? यूनिक होंगे। और आगे जब यूनिक का अर्थ आता है कि जो फैक्टर होंगे वो P के जो फैक्टर हैं, जैसे कि 2 बराबर कोई और फैक्टर आता दूसरे में, ये 12 में आया है 3, ये, और 15 में भी आया है 3, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं, 3 बराबर 3। तो इस कंडीशन को हम यूनिकली कहते हैं या यूनिकली कहते हैं। तो ये थ्योरम का स्टेटमेंट है, मैं एक एक लाइन आपको समझाऊंगा, पहले आप रफ समझ लीजिए। ये 12 है, 12 क्या है? एक इंटीजर है n जो एक से बड़ा है, क्लियर। इसके प्राइम फैक्टर हुए 12 के प्राइम फैक्टर क्या है? 2, 2 और 3। तो इसका मतलब है इसको हम 12, जो 2 डिवाइड करेगा जो प्राइम फैक्टर है इस 12 को, 3 भी डिवाइड करेगा इस 12 को, क्लियर। तो 2 एक प्राइम नंबर है, n क्या है? इंटीजर है, इसको डिवाइड करेगा। सपोज करो जब डिवाइड कर दिया इसको, इस 2 इसको डिवाइड करेगा कै बार? 6 बार। तो ये जब इसको मैंने क्या लिखा है, यहाँ 2 डिवाइड कर रहा है 12 को, तो मैं लिखूंगा देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर। और वो इंटीजर कौन सा आया? जब 2 12 को डिवाइड कर रहा है तो कि 6 क्या है? ये कोई डज नॉट एग्जिस्ट हो रही है, ये एक एग्जिस्ट नंबर आया 6। तब मैं लिखूंगा सच दैट ये जो 12 है, ये वाला बटे वाला, ये 12 बराबर होगा कितना? 6 इंटू 2, क्लियर। अगर मैं ये कह दूं आपसे इसमें, इफ यदि ये 6 बराबर 1 है तो ये 1 आ जाएगा, पूछिए कैसे? तब 6 12 बराबर क्या आ गया? 2। तो इसको अगर मैं n कहता हूं, क्या कहता हूं? n, और ये है प्राइम नंबर, तो n बराबर p आ गया। तो ये सारी बातें मैं जैसे थ्योरम लिखूंगा, एक एक पॉइंट आपको रफ भी बताता चलूंगा, लेकिन थ्योरम तो थ्योरम के आधार पर प्रूफ होती है, ठीक है। चलिए तो थ्योरम को प्रूफ करते हैं। प्रूफ, let n is greater than 1 be a natural number। जैसे कि मैंने 12 ले लूंगा, 15 ले लूंगा, 10 ले लूंगा, ठीक है, कोई नेचुरल नंबर। इसका मतलब ये हुआ n हैज ए प्राइम फैक्टर, और प्राइम फैक्टर मान लीजिए मैंने कह दिया से P1, क्या है? P1। तो इसका मतलब ये हुआ ये प्राइम फैक्टर
P1 डिवाइड करेगा n को। अब यहां रफ समझ लीजिए, n इज ग्रेटर देन 1 मैंने ले लिया, चलिए 12 ही ले लिया। b ए नेचुरल नंबर है और हैज ए प्राइम, ये एक प्राइम फैक्टर रख रहा है, सपोज करो 3, 3 चौक 12 रख रहा है प्राइम फैक्टर, क्योंकि 3 गुणा 4 हो जाएंगे, तो 3 ये प्राइम है, तो 12 3 रख रहा है। इसका मतलब P1 डिवाइड बाई n, इसका मतलब ये 3 इस 12 को डिवाइड करेगा, तो ये लिख दिया। क्लियर? एक एक पॉइंट समझाऊंगा, आगे देखिए। देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर A1 सच दैट, ये जो n है ये वाला नीचे वाला, ये बराबर आ जाता है इन दोनों की गुणा के, A1 P1। आइए ये भी दिखाऊंगा कैसे आया। देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर A1, यहां में हम भाग करके देखेंगे कौन सा आएगा। तो देखो 12 में आप 3 की भाग करेंगे तो 3 चौक 12, तो ये एग्जिस्ट इंटीजर है, ये A1 का मान है। अब यहां देखिए n बराबर तो 12 हो गया, और p जो है P1 कहा है, P1 बराबर 3, तो देयर एग्जिस्ट इंटीजर कितना आया भाग देने पे 4। तो ये देखो 12 नीचे वाला, जैसे कि n लिखो तो 12 बराबर होगा A1 जो देयर एग्जिस्ट इंटीजर है, ये कितना आया n, a बराबर कितना आया A1 4, ये A1 है, तो 4 गुणा P1 की जगह पे कितना है 3, देख लो दोनों बराबर हो रहे हैं। तो जो हम भाग देते हैं इस P1 की n, इसका मतलब है P1 डिवाइड करेगा n को, तो भाग देने पर कोई एग्जिस्ट नंबर आएगा, ये मैंने कह दिया A1, और A1 इंटू P1 करें तो वो काय के बराबर होगा n के, जैसे ये 12 बराबर हो गया 12 के। यहां तक कोई परेशानी नहीं हुई होगी, ये रफ है, फेयर पे नहीं लिखेंगे इसे, ठीक है। आइए सच दैट इफ, यदि मैं कह दूं A1 इक्वल 1, तब N1 बराबर क्या होगा, केवल P1 हो जाएगा। इसका मतलब देन तब इज प्रूव्ड। प्रूव्ड कैसे हुई, ये क्या कह रहे हो, n बराबर सगरे, अगर मैं या A1 है एक कह दूं तो अकेलो फैक्टर ही तो बचो, तो n बराबर P1, इतना हमने प्रूफ कर दो। अब ये A1 बराबर 1 क्यों रखा है, ये भी सोचिए कि 2 एक प्राइम नंबर है और n से बड़ा भी है, तो मैं 12 की जगह पे यहाँ 2 लिख दूं, चलो 12 की जगह पे 2, तो इसका प्राइम फैक्टर क्या आएगा 2 ही आएगा। लो 2 1 जा 2, तो 2 की डिवाइड करूं 2 में तो 1 बार गया, तो ये 2 जो है ये 2 किसके बराबर है, 2 इंटू 1 या 1 इंटू 2। अगर ये कंडीशन, ये तो प्राइम है तुम्हारा P1, ये 1 होता, क्या होता 1, तो 2 बराबर 2। अब कैसे, यहां तो 12 है, चलिए अगर इसमें ये 1 होता, क्या होता 1, तो 4 3 3, 12 बराबर 3 है वो कि ना है वो, तो n बराबर P1, यही आ रहा n बड़ा है, ये सारे प्राइम फैक्टर आएंगे, तो यहां पर थ्योरम प्रूफ है गई। कब, जब A1 बराबर 1 हो। अब ये तो मैंने 2 ले ली, ऐसे आगे तो बहुत फैक्टर होंगे, जैसे 15 का फैक्टर हो जाएगा 5 गुणा 3, दोनों प्राइम है, तो किसी एक को 1 मानेंगे तो 15 बराबर 3 हो जाएगा, ऐसे ही चलेंगे। चलिए इफ A1 इज ग्रेटर देन 1, यहां तो देखो क्या था, n है ये प्राइम फैक्टर, तो P1 ये, कब, जब A1 बराबर 1 हो। अब मैंने शर्त रख दी है जब A1 का मान 1 से बड़ा हो, हर बार तो 1 कर लेंगे, ये भी तो आ सकता है तब। दिस इंप्लाइज, तो A1 हैज प्राइम फैक्टर से P2, ओके P2 मान लो, प्राइम फैक्टर क्या होंगे P2, A1 बढ़ाए 1 से, तो A1 जो प्राइम फैक्टर करेगा वो क्या होगा, ये अब 8 1 हो गया, तो 15 भी एक प्राइम फैक्टर बनाएगा जरूर, क्या बनाएगा, जैसे P2, क्या बनाएगा P2। तब मतलब ये हुआ P2 डिवाइड करेगा A1 को, ये तो लिखा ही नहीं मैंने, क्या करेगा A2 को, इसकी तरह P1 डिवाइड कर रहा है n को, अब P2 डिवाइड करेगा A1 को। समझ में आ गया, जैसे यही सेम है। अब यहाँ 12 है, ये P2, ये 3, ये यहाँ लिखे देता हूँ, कहाँ लिखना था डिवाइड वाला, ये 3 डिवाइड करेगा 12 को, तो अब 3 मैंने क्या कह दिया, A1 है जो 1 से बड़ा है, तो P क्या है प्राइम है, और A1 यहाँ कितना है 12, तो फिर आंसर आएगा 4 भाग देने पर 4 आएगा, तो फिर लिखेंगे आप देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर A2 सच दैट, ये जो A1 है ये बराबर आएगा क्या A2 इंटू P2 के,
ए टू इंटू पी टू के। जैसे कि मैंने बटे में यहां दिखाया था, ये बार है बराबर आएगा 4 इंटू 3 के, तो ये A1 आएगा 4 इंटू 3 के, 3 अगर प्राइम नंबर है, ये मैंने संख्या कह दी सेकेंड। इफ यदि मैं कह रहा हूं A2 बराबर 1, फिर 1 रख लो, हर बार एक 1 रखेंगे फैक्टर, जिससे कि केवल सिंगल बच जाए। तो इसका मतलब ये हुआ A1 बराबर आ गया P2। जब A1 बराबर P2 आ गया तो यहां n बराबर फर्स्ट से, तब देन n इक्वल आएगा P1 P2, और ये क्या बन गया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो अब यहां तक समझ लीजिए, पहले मैंने n लिया था तो ये आ गया, फिर मैं कह रहा हूं A1 बराबर 1 है तो n बराबर P1 बचा, यहां तक खत्म। फिर दोबारा मैं कह रहा हूं A1 बड़ा है 1 से, तो फिर A1 प्राइम नंबर रखेगा, जैसे यहां n रख रहा था अब यहां A1 रखेगा, और वो प्राइम फैक्टर मैंने कह दिया अब क्या P2, क्योंकि P1 तो ले लिया मैंने एक बार, ये रहा P1, फिर कह दिया P2। तो फिर इसका मतलब है P2 इस A1 को डिवाइड करेगा, तो स्वाभाविक है कोई नंबर जरूर आएगा आंसर, मैंने कह दिया वो A2 आएगा। जैसे कि यहां में 3 डिवाइड करेगा 12 को, तो A2 की जगह पे हम 4 की जगह पे A2 मान लिया, तो वो A2 आएगा। तब ये A1 जो होगा ये इन दोनों के गुणा के बराबर होता है। जैसे ये 12 जो है 3 डिवाइड कर रहा है 12, तो 12 किसके बराबर होगा, 3 गुणा 4 के। ये देख लो 12 वहां का है 4 गुणा 3 के, तो ये इनके बराबर होगा। अब मैंने कह दिया A2 की वैल्यू फिर 1 हो तो इसका मतलब है A1 बराबर P2 आ गया। अब A1 की वैल्यू P2 आप यहां रख दोगे तो n के 2 फैक्टर तैयार हो गए। अभी एक और लेंगे फिर सिमिलरली कर देंगे, ठीक है। आइए अगेन इफ A2 इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब A2 हैज प्राइम फैक्टर से P3, तो इसका मतलब ये हो गया ये P3 डिवाइड करेगा आपके A2 को। देखो यहां A1 को डिवाइड कर रहा था P2, अब P3 करेगा A2 को। फिर लिखो देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर, देयर एग्जिस्ट, या ऐसे ही लिख दो केवल देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर, अब के मान लिया A3, तो ये बटे वाला ये वाला A2 किसके बराबर होगा, A3 इंटू P3 के। फिर यहां किया था इफ, यहां भी करो इफ, अगर A3 बराबर 1 हो तो A2 बराबर हो गया P3। अब A2 बराबर P3 कहां रख दोगे, सेकंड में, तब 22 सेकंड, यहां A1 बराबर आ गया P2 P3। जब A1 बराबर P2 P3 आ गया तो यहां रखोगे बाई फर्स्ट से, तो n बराबर आएगा P1 P2 P3, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, ऑफ प्राइम। तो ऐसे ही फिर P1 P2 P3 P4 आते रहेंगे, और यही तो प्रूफ था। देखो P1 P2 P3 कहां तक, PR तक। तो इसका मतलब ये हो गया इफ, अगर मैं यहां A3 कर देता इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब कंटिन्यू दिस प्रोसेस, n इक्वल बनेगा P1 P2 P3 डॉट डॉट PR। अभी ये आधा पार्ट प्रूफ हुआ है, अब हमें यूनिकली दिखाना है। यूनिकली का मतलब है फैक्टर अलग अलग तरह के होंगे लेकिन वो दोनों फैक्टर सेम होंगे, वो भी मैं ऐसे रफ बना के एक एक पॉइंट समझाऊंगा। उम्मीद करता हूं यहां तक ये थ्योरम आपको जरूर पसंद आई होगी, और मैंने सबसे अलग की है, यूट्यूब पे थोड़ा अलग तरीका से कर रखा है और लोगों ने, मैंने ये सिंपल मेथड बताया है क्योंकि मैं जो फर्स्ट चैप्टर के रूल हैं उसी के अकॉर्डिंग लेके चल रहा हूं, ठीक है। तो चलिए अब इसमें हम यूनिकनेस और दिखाते हैं। यूनिकनेस का मतलब है कि दो प्राइम फैक्टर आपस में इक्वल होने चाहिए, वो दिखाना है। चलिए यूनिकनेस, यूनिकनेस। नाउ टू शो दैट दिस रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक, मान लीजिए यूनिक दिखाना तो दो लेने पड़ेंगे रिप्रेजेंटेशन, तो लेट एन हैज टू रिप्रेजेंटेशन, एच कौन कौन से मान लेता हूं एन को, P1 P2
P3 डॉट डॉट PR और दूसरे Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट QR प्लस S तक, क्योंकि एक जैसे नहीं हो सकते फैक्टर, तो अलग अलग भी आएंगे ना प्राइम फैक्टर। ये नहीं कि सेम आ जाए, पर हम एक करके दिखाएंगे कि ये दोनों बराबर हैं या नहीं है। नाउ टू प्रूव दैट, देन प्रूव, क्या प्रूफ करना है? P1 बराबर Q1 आना चाहिए, P2 बराबर Q2 और PR इक्वल टू QR। ये मुझे प्रूफ करके दिखाना है। आइए तो अब मैं प्रूफ कर रहा हूं। लेट P1 इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट QR प्लस S। P1 केवल इसका मैं एक पार्ट मान रहा हूं कि P1 इसका प्राइम फैक्टर है। जब प्राइम फैक्टर है तो अभी मैंने बताया था P1 डिवाइड करेगा इस सबको Q1 Q2 Q3 QR प्लस S, इतने इनको डिवाइड करेगा। ये एक थ्योरम प्रूफ करी थी। इसका मतलब ये हुआ P1 डिवाइड करेगा Q1 को, P1 डिवाइड करेगा Q2 को, और P1 डिवाइड करेगा डॉट डॉट लिखे देता हूं Q3 Q4 डॉट डॉट QR प्लस S। अब इनको अलग अलग डिवाइड करा तभी तो, जब इनको सबको डिवाइड करेगा तो अलग अलग किसी एक को डिवाइड जरूर करेगा। मान लीजिए गारंटी के साथ P1 डिवाइड कर रहा है Q1 को। जब P1 Q1 को डिवाइड कर रहा है तो ये आपस में दोनों बराबर हो सकते हैं। भाई 2 डिवाइड कर सकता है 2 को, 3 डिवाइड कर सकता है 3 को, 5 डिवाइड कर सकता है 5 को, 11 डिवाइड कर सकता है 11 को। इसके अंदर ये नहीं है कि ये Q1 ही हो, कोई सा एक। तो इसका मतलब ये हुआ P1 इक्वल Q1। अब P1 इक्वल Q1 यहां आप रखेंगे तब क्या होगा? सो दैट P1 P2 P3 बराबर Q1 की जगह पे आप क्या लिख देंगे? यहां P1 Q2 Q3 QR प्लस S। P1 से P1 गया, P2 P3 P4 PR, Q2 Q3 Q4 डॉट डॉट QR प्लस S। अब क्या होगा? इनमें से फिर एक इस सब को डिवाइड करेगा। चलिए यहां लिख देता हूं। जब इनमें से सबको डिवाइड करेगा, जैसे यहां लिखा ना P1 इज प्राइम फैक्टर, तो यहां लिख देता हूं P2 इज प्राइम फैक्टर। लेट P2 इज प्राइम फैक्टर ऑफ Q2 Q3 Q4 QR प्लस S। तो इसका मतलब P2 डिवाइड करेगा Q2 Q3 Q4 QR प्लस S। आगे देखिए, इसका मतलब ये हुआ P2 डिवाइड करेगा Q2 को और P2 डिवाइड करेगा Q3 Q4 डॉट डॉट, अलग अलग सबको डिवाइड करेगा। जब यहां P2 डिवाइड कर रहा है Q2 को, तो गारंटी के साथ P2 बराबर होगा Q2 के। जैसे यहां P1 बराबर Q1, तो P2 बराबर होगा Q2 के। फिर रख दीजिए इसमें, यहां पर इसमें रखिए आप P2, सो दैट जब बराबर होगा P2 P3 डॉट डॉट PR, Q2 की जगह पे आप P2 लिखोगे, Q3 Q4 डॉट डॉट QR प्लस S। ये कट गया, यहां P3 डॉट डॉट PR, यहां Q3 Q4 डॉट डॉट QR प्लस S। ऐसे ही आप लिखो बारी बारी से, तो P3 बराबर Q3 होगा, P4 बराबर Q4 होगा, P5 बराबर Q5 होगा। कहने का मतलब कंटिन्यूअस दिस वे आफ्टर R स्टेप तक। यहां R स्टेप तक, तो यहां लास्ट में क्या रह जाएगा? 1। यहां रह जाएगा QR प्लस 1 QR प्लस 2 डॉट डॉट QR प्लस S। यदि मैं कह दूं विच इज कंट्राडिक्शन, विच इज कंट्राडिक्शन पुट, यदि इसमें मैं S बराबर 0 रख दूं तो इधर PR बराबर क्या हो जाएगा? QR। 4 R बिलोंग्स टू मेरे प्राइम नंबर जितने भी हो, तब मैं यहां 1 रखता हूं, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। 1 रखेंगे तो P1 बराबर Q1, P2 बराबर Q2, 3 3 रखेंगे, P3 बराबर Q3 डॉट डॉट PR बराबर QR। इसी को हम जब बराबर आ जाते हैं तो यूनिकली कहते हैं, विच इज रिप्रेजेंटेशन एज यूनिक। तो आज की थ्योरम कैसी रही? मैंने एक एक पॉइंट आपको समझाया है। अगर ये समझ में ना आया हो तो मैं बताता हूं। यदि P डिवाइड करता है A B को, तो इसका मतलब P डिवाइड करेगा A को या P डिवाइड करेगा B को। जैसे रफ है ये,
अगर मैंने कह दिया 3 प्राइम नंबर है और डिवाइड कर रहा है 12 को, तो 3 के फैक्टर है 3 इंटू 4, तो 3 डिवाइड करेगा 3 को या 3 डिवाइड करेगा 4 को, तो इसको तो नहीं कर रहा, इसको कर रहा है, तो इसका मतलब 3 बराबर 3, तभी तो 3 बराबर 3, 3 बराबर 3, यहां भी देख लो 3 बराबर 3, ऐसे ही बराबर आते चले जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज की थ्योरम आपको जरूर पसंद आई होगी और अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करेंगे और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। और सब्सक्राइब करने से कोई परेशानी नहीं होती, ना कोई पैसा खर्च होता। ये बेनिफिट होता है कि अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो उनका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, आएगा जब आप बेल आइकन प्रेस कर देंगे। ठीक है।